नमस्कार, आदाब, मैं राजिंदर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मौलाना हाली के बारे में। उनके बारे में हम कहानी पढ़ रहे थे जिसको मौलाना अब्द अल हक ने लिखा था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। हमारा पेज नंबर है 69। मुखालफत सहने का उनमें अजीब व गरीब मादा था, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा था जब उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कुछ बोला गया तो मुखालफत, यानी कि उनके मुखालफत की गई, उनके खिलाफ़ बोला गया, तो वो उनमें एक काफ़ी अजीब मादा था सहने के लिए। जो भी कुछ बोला गया वो सहते रहे। कैसा ही इख्तलाफ हो वो सब्र के साथ सहते थे। कोई भी कुछ कहता था वो सब्र के साथ काम लेते थे, जवाब देते थे लेकिन हुज्जत नहीं करते थे, लेकिन कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे। वाज़ औक़ात नामाकूल बात और कट हज़ती पर गुस्सा आता था, इनके बातों पर गुस्सा उनको ज़रूर आता था, लेकिन जब्त से काम लेते, लेकिन फिर भी वो संभल कर काम लेते थे। ज़ब्त और एतदाल उनके बहुत बड़े औसाफ थे। इतने ज़ब्त, जिनके सोच कर और सब्र करके बोलना काफ़ी उनका ये काफ़ी अच्छी बात थी उनमें। ये दो खूबियाँ थी उनमें, एक मतलब सब्र के साथ और सोच समझ कर। ये तो दो खूबियाँ उनके कलाम में भी कामिल तौर पर पाई जाती हैं। यही दो खूबियाँ उनके पूरे लिखा हुआ, उनके कामिल तौर जो लिखा हुआ उसमें पाई जाती हैं। ये अदीब का बड़ा कमाल है, ये उनका कमाल था। ये बात सिर्फ उस्ताद के कलाम में पाई जाती है। वो कहता है ये सिर्फ उस्ताद के कलाम में, उस्ताद में ही पाई जाती है ये दो खूबियाँ, लेकिन मौलाना हाली में ये ऑलरेडी पहले ही पाई थी। वरना जोश में आखिर आदमी सर रिश्ता अतल हो देता है। कहता है कि जब गुस्सा आ जाता है इंसान को, जोश में आदमी क्या करता है, अपना जो है वो एहताल खो देता है। यानी कि इंसान मतलब गुस्से में आ जाता है। जब उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और भग कर कहीं निकल जाता है और गलती से कुछ कह जाता है और बजाय कुछ कहने की चीखें चलाने लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है वो चीखें चलाने भी लग पड़ता है। लेकिन गालवन सवाए एक आध के उन्होंने कभी अपनी किसी किताब का रजिस्ट्री नहीं करवाई। गालवन लेकिन कहता है कि मौलाना खाली ने क्या किया, कभी भी अपनी किताब की रजिस्ट्री ना करवाई थी। जिसने चाहा छापी, कहता है जिस किसी ने इंसान ने चाहा उन्होंने छापी। उनकी तसनीफ़ात माले गनीमा थी। मुसद्दस जो इतना छुपा, मुसद्दस क्या होता है मैं आपको बता दूं। मुसद्दस क्या होता है? मुसद्दस होता है शेशे मिस्त्रों, शे मिस्रों बंद वाली नज़म। ठीक है, शे मिस्र जिसमें शे लाइनें हों, एक बंद एक पैराग्राफ जिसमें 6 लाइनें हों, उसको हम मुसद्दस कहते हैं। तो कहते हैं उनकी मुसद्दस इतनी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई, छुपी इनकी ज़्यादा प्रिंट हुई, शायद ही कोई किताब छुपी हो जिनकी, शायद ही वो ऐसी किताब इतनी ज़्यादा प्रिंट हुई हो, मशहूर हुई हो। ये कैसी सर चश्मी और आली जरफ़ी की बात है, इनकी कैसी एक बात है, खसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसकी आमदनी महदूद और बढ़ती हुई ज़रूरतों से कम हो। कहता है एक इंसान जिसकी आमदनी जो काफ़ी कम थी लेकिन ज़रूरतें जो थी वो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। क़याम हैदराबाद में एक रोज़ मौलवी ज़फ़र अली ख़ान मौलाना से मिलने आए। तो कहता है हैदराबाद में एक बार क्या हुआ, मौलवी ज़फ़र अली ख़ान साहब मौलाना हाली से मिलने आते हैं। उस ज़माने में वो दक्कन रेडियो निकालते थे। कुछ अरसा पहले उस रसाले में एक दो मज़मून मौलाना शबली की किसी किताब या रसाले पर शाया हुए थे। ठीक है, तो कहते हैं उस ज़माने में वो क्या कर रहे थे, दक्कन में रेडियो निकाल रहे थे। रेडियो मतलब किताब निकाल रहे थे, दक्कन रेडियो निकाल रहे थे, किताब निकाल रहे थे। कुछ अरसा पहले इनके उस रसाले में, उस किताब में दो मज़मून मौलाना शबली के किसी किताब या रसाले पर शाये हुए थे। यानी कि दो मज़मून, दो ऐसी कहानियाँ थी जो मौलाना शबली की किताब पर शाये हुए थे। उनमें से किसी कदर बेजा शौक़ी से काम लिया गया था। मौलाना ने उसके मतलब ज़फ़र अली ख़ान से ऐसे शफ़क़त आमेज़ गहराई में नसीहत करना शुरू की कि उनसे कोई जवाब न बन पड़ा। ठीक है, तो मौलाना ये कहता है कि ये खालिद साहब जब ये दक्कन रेडियो निकाल रहे थे तो मौलाना शबली साहब ने कहा कि हाँ इसने लेटर मैंने कुछ आगे लिखा हुआ है। तो उन्होंने मौलाना खालिद ने इस तरीके से आगे से उनको नसीहतें देना शुरू किया कि उनके मुंह से कोई भी जवाब न बन पाया और सिर झुकाए हुए आंखें नीचे की चुपचाप सुना। मौलाना ने भी ये फरमाया कि मैं तनकीद से मना नहीं करता, तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप लोग तनकीद ना करें तो हमारी असलाह क्यों कर होगी, लेकिन तनकीद में ज़ातियात से बहस करना, जहाँ हंसी उड़ाना मनसब तनकीद के ख़िलाफ़ है।
तो मौलाना साहब ने कहा उनको ये बात कही कि अब मैं इस तनकीद से मना नहीं करता, मैं ये चीज़ नहीं कहता कि मेरा लिखा हुआ आप दोबारा ना लिखें, उसके ऊपर ना लिखें, लेकिन आप तनकीद करें। अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो हमारी गलतियां का हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन तनकीद ऐसी चीज़ें हैं जिनके आपको दोबारा आप लिखें, लेकिन उसमें किसी का लिखा हुआ उस पर हंसी उड़ाना, ठीक है, ये तनकीद के ख़िलाफ़ है, ऐसा ये गलत है। मौलाना हाली अंग्रेज़ी मतलब नहीं जानते थे, ये अंग्रेज़ी कम जानते थे। एक आध बार सीखने का इरादा किया, ना हो सका। फिर कहता था एक दो बार सीखने के लिए भी शौक़ किया, लेकिन ना हो सका, ना सीख पाए। लेकिन हैरत ये है कि मगरबी तालीम और तहज़ीब के मंशा को जितना वो समझते, लेकिन उनमें ये खासियत है कि मगरबी तालीम जो जितनी थी पढ़ाई थी, उनको जितना ये समझते थे, उस वक्त बहुत से अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भी नहीं समझते थे। जितने भी अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो भी नहीं समझते जितना ये मगरबी तालीम को समझते थे। उनका कलाम और उनकी तसानीफ़ उसकी शाहिदें हैं, और ये जो समझते थे वो कर दिखाया। उनके जो उन्होंने सोचा या समझा उन्होंने करके दिखाया। आज सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने उसका उशर अशीर भी किया हो। उशर अशीर होता है बहुत थोड़ा, जिनके काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जिन्होंने, थोड़े ही लोग हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। फिर यही नहीं कि हमारे शायरों और मुसन्निफ़ों की तरह वो बिल्कुल ख़याली शख्स थे, बल्कि जो कहते और सुनते थे उस पर आमिल भी थे। यानी कि हाली साहब जो कुछ समझते थे, जो कहते थे उस पर लिखते थे, उस पर अमल भी करते थे। आदमी मुफक्कर भी हुआ और अमली भी ऐसा शाज़ होता है, ताहम मौलाना ने अपनी बसात के मुफाक अमली मैदान में भी अपनी दो यादगारें छोड़ी। तो मौलाना खाली साहब ने क्या किया, अमली मैदान मतलब समाज में अपनी दो यादगारें उन्होंने छोड़ी। देखिए, दो ऐसी यादगारें छोड़ गए वो क्या थी। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया। अब ये मौलाना हाली जो दो थे, ये कहाँ पैदा हुए थे, पानीपत में। तो इन्होंने अपने वतन में पानीपत, जहाँ पे इनका वतन था, जगह थी, मैं मदरसा कायम किया। अब मदरसा क्या होता है, स्कूल। मैं आपको बता देता हूँ मदरसा क्या होता है। स्कूल, ठीक है। पानीपत में इन्होंने स्कूल कायम किया, जो अब हाली हाई स्कूल नाम से मौसूम है, ठीक है। तो इनकी दो यादगारें थी। एक पहली क्या थी, उन्होंने अपने पानीपत में अपने वतन में एक मदरसा कायम किया, जो आजकल अब हाली हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। इनके नाम से हाई स्कूल है, इनके नाम से मशहूर है। मशहूर मतलब मशहूर है। और एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की, और उन्होंने एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की जिससे पानीपत वाले मुस्तफ़ीद होते हैं। और एक उन्होंने लाइब्रेरी कायम की थी जिससे पानीपत के मुस्तफ़ीद मतलब उनको, पानीपत के लोगों को इनके से फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मौलाना कमज़ोरों और बेकसों के बड़े हामी थे। जिनके मौलाना जो कमज़ोर लोग होते थे और गरीब लोग होते थे, उनके बड़े हामी मतलब ज़रूरत पूरी करते थे। खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फ़िरका है, उन्होंने हमेशा हमायत की। खासकर औरतें जो हमेशा पेशे रहती थीं, जब फ़िरका किया जाता था, उन्होंने हमेशा हमायत की, उन्होंने हमेशा उनकी मदद की। मनाज़ात बेवा और चुप की दाद, दो ऐसी नज़में हैं। एक कहता है मनाज़ात बेवा एक नज़म का नाम है, और दूसरा चुप की दाद, ये भी नज़म का नाम है। दो इनकी ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारे ज़बान में, क्या हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं, कहता जिनको हमने क्या पूरे हिंदुस्तान ने पढ़ा। इन नज़मों के एक एक मिसरा से हलूस जोश हमदर्दी और असर टपकता है। कहता है उसका एक एक लाइन से उसमें जोश जो है, उसमें हमदर्दी का असर टपकता है। नज़में नहीं, दिल व जिक्र के टुकड़े हैं। कहता है कि खालिद साहब ने ये नज़में नहीं लिखी हैं, वो दिल व जिक्र के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई उन्हें बेचशम नम पढ़ भी नहीं हो सकता। कहता है इस काबुल लिखना, उनके बराबर लिखना तो बड़ी दूर की बात है, कोई उनको अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं सकता। जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा है शायद वो समझते होंगे। कहता जिन लोगों ने उनकी किताबें जिनने लिखा हुआ पढ़ा शायद वो ही समझते होंगे कि मौलाना हर वक्त रोते और बसूरते होंगे। कि हालांकि जिस तरीके से ये नज़में लिखी हैं तो वही लोग समझ सकते हैं कि मौलाना हर वक्त रोते बसूरते होंगे। इसमें शक नहीं कि उनका दिल दर्द से लबरेज था। कहता है ऐसा कोई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनका जो दिल था उस दर्द से भरा हुआ था, और ज़रा सी ठेस से छलक उठता था, और थोड़ी सी भी चोट या कोई ठेस लगती थी तो दिल छलक उठता था। मगर वो बड़े शगफ्ता मजाज और खुश तवा थे, इनके काफ़ी अच्छे और नेक इंसान थे। खसूसन अपने हम सोबत जारों में बड़ी ज़राफ़त और शौक़ी से बातें करते थे, लेकिन अपने कभी महफ़िल या अपने सोबत जारों में, अपने दोस्ती जारों में कभी बैठ जाते थे तो बड़ी शौक़ी और बड़े ही अच्छे तरीके से बातें करते थे।
यहाँ पे बंद करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।